ठीक है, तो हम अब अगला हम शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के लिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें बॉडी सेंटर के लिए डिफिनीशन इसका क्या था, सुनिएगा डिफिनीशन। ठीक, 4 एटम, ये कोई बीच वाला एटम है, इसको 4 एटम ऐसे टच कर रहे हैं, 4 एटम नीचे 4 एटम ऊपर, बीच वाला सभी एटम को टच करेगा, 4 एटम नीचे 4 एटम ऊपर एक बीच में। ठीक, 4 एटम नीचे 4 एटम ऊपर एक बीच में। ठीक, कॉर्नर के एटम थे वो एक दूसरे को नहीं टच करेंगे, बीच वाला सबको टच करेगा। इतना कंसेप्ट जानना चाहिए। ये रहा आपका डिफिनीशन। ईच एटम एट ईच कॉर्नर, 1 एटम एट ईच कॉर्नर। उसके बाद 1 एटम एट बॉडी सेंटर, ईच कॉर्नर एटम डू नॉट टचेज द नियरेस्ट कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर एटम टचेज द बॉडी सेंटर एटम टचेज द ईच कॉर्नर एटम। ठीक, तो ये रहा डिफिनीशन आपका। दूसरा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो कॉर्नर के लिए क्या होता है, कॉर्नर के लिए तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे मान लो सभी कॉर्नर पे 1/8 होता है, ये बहुत बार कहते चले आए हैं। ठीक है, और बीच में एटम है, ये एटम सबको टच कर रहा है, सबसे रिलेशन बना रहा है। ठीक है, सबसे रिलेशन बना रहा है बीच वाला। ठीक, तो कितने एटम बच जाएंगे, कॉर्नर पर तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, तो इसको सॉल्व करने पर जेड की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ एटम या इफेक्टिव एटम, 8 × 1/8 आप प्लस बीच वाला बॉडी सेंटर वाला, तो हो जाएगा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मैं बता चुका हूँ पहले भी। तीसरा नंबर आपका देखेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड नियरेस्ट नेबर। अरे नहीं, सॉरी, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस गड़बड़ आ गया, रेडियस। तो देखो, सुनो ध्यान से, बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं हम। बॉडी सेंटर, ये देखो, मान लो एक क्यूब है, किसी क्यूब में ही देख लो, ठीक, एक क्यूब में एक बीच वाला एटम है, एक किनारे के कॉर्नर के एटम है। ठीक, कॉर्नर के एटम है। तो देखो बॉडी डायगोनल जो आपके होंगे, बॉडी डायगोनल ऐसे, ये बॉडी डायगोनल, ये बीच वाला ऐसे है, ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है। तो ये बीच वाला ऐसे है, बीच वाला में ये रेडियस आर हो जाएगी, आर, इसकी रेडियस आर हो जाएगी। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल, ये तो फेस डायगोनल हुआ ना, इसको इसके बीचों बीच से ले जाएंगे, इसके बीचों बीच से ले जाएंगे, इसका बीच दोनों के बीच से ले जाएंगे हम। ठीक है, वहाँ से पॉइंट, कमरे को ले लो, कमरे के बीचों बीच में उस कॉर्नर से डंठा लगा दो, बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हाई स्कूल में 9th क्लास में पढ़े होंगे फार्मूला डायगोनल का, विकर्ण ऑफ क्यूब के लिए डी बराबर होता है, डी बराबर करनी में √L² + B² + H²। ठीक है, क्यूब के लिए करते हैं, क्यूबाइड के लिए करते हैं। और क्यूब के लिए देखेंगे तो क्यूब के लिए सारी साइड इक्वल हो जाती है, तो A² + A², बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 3A² हो जाएगा, √3A²। इसको डीबी कर लो, डीबी क्या है आपका बच्चों, बॉडी डायगोनल है। क्या है, बॉडी डायगोनल, ध्यान से देखना, बॉडी डायगोनल है डीबी।
और इसकी वैल्यू क्या है, a√3 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे हो जाएगा a√3। तो जो बॉडी डायगोनल क्या है बच्चों, क्या है, a√3 है। डी की वैल्यू dB बराबर a√3। ये पूरा सिस्टम बॉडी डायगोनल है, पूरा सिस्टम dB है, dB। तो dB बराबर क्या होगा, a√3 होगा, ठीक है। और रेडियस के टर्म में अगर हम देखते हैं, रेडियस के टर्म में देखते हैं बच्चों, तो रेडियस के टर्म में क्या होगा, r r r r, तो कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, इक्वल टू a√3। कई बार देखो ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं, आ जाते हैं, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी आपका। तो रेडियस बराबर हो जाएगा a√3/4। इसको नोट कीजिए, ठीक है। एक r क्या है, रेडियस है, ये क्या है, एज लेंथ है, ठीक। तो ये रहा आपका रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम बता रहे हैं आपका क्या, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना बता रहे हैं, ठीक है। आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। पैकिंग फ्रैक्शन बताते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन बता चुका हूँ आप लोगों को। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब पैक्ड, कितना पार्ट पैक हुआ है, कितना पार्ट बचा हुआ है। जितना पार्ट पैक है काटने के बाद उतना उसको पैकिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं, और जितना खाली है उसको वाइड कह सकते हैं, या परसेंटेज वाइज कह सकते हैं। तो मुझे पैकिंग फ्रैक्शन बताना है या इफिशियंसी बताना है, ठीक। पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ इसको नोट करते हैं, या इफिशियंसी भी कह सकते हैं। तो याद करो तुम लोग फार्मूला में, पुराना वाला फार्मूला जेड स्मॉल वी बाई कैपिटल वी होता है। स्मॉल वी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल वी है वॉल्यूम ऑफ क्या, एटम, ठीक है। जेड क्या है, इफेक्टिव एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो, बीसीसी के लिए बात हो रही है, सबकी वैल्यू रख दोगे क्या होगा, चलो ठीक है। 2, जेड की वैल्यू 2, ठीक। वी की वैल्यू 4/3πr³, 4/3πr³। ए की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब। याद करो तुम लोग, याद करो, अभी तुरंत 1 मिनट पहले बताए थे 4r = a√3, ठीक है। तो r = a√3/4, ठीक है। r = a√3/4। देखो आसानी कहाँ पड़ रही है, r की वैल्यू यहाँ रख दो, यहीं से आसान लग रहा है। किसी के टर्म में निकालो, या तो इसको हटाओ, यही आसान है, हाँ, कुछ करना नहीं पड़ेगा, आराम से आ जाएगा आंसर। r की वैल्यू यहाँ रख दो, फटाक से आ जाएगा। ईटा बराबर क्या होगा, ईटा = 2 मतलब 8/3 r³। और r की वैल्यू यहाँ रखो ना, a√3/4 होल क्यूब कर दो, बाई a³ कर दो, ठीक। तो हो जाएगा 8/3 आई हो जाएगा a³, ये हो जाएगा 3√3/64 अपॉन a³। a³ से a³ कटा, ये हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, ये बचेगा 8 × 64 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा ईटा = π√3/8 आएगा, π√3/8। इसको सॉल्व करने पे देखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.732/8। इसको सॉल्व करने पे बच्चों आएगा 0.68 आएगा। अगर परसेंटेज इफिशियंसी निकालेंगे तो 68% आएगा। परसेंटेज वाइड कितना आएगा, परसेंटेज वाइड 32% आएगा, ठीक है। तो कवर कवर इसमें और अच्छा हुआ, कवर भरा हुआ बॉडी और है, और बढ़िया से भरा हुआ, 68% भरा है, 32% भरा है। डायग्राम के द्वारा समझाना चाहेंगे आपको। डायग्राम के द्वारा ऐसे देख लो, बीच में एक एटम होता ही है, बीच में एक एटम होता ही है, बीच वाला ऐसे हुए कर देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा भरा है, इसमें ज़्यादा भरा है, तो 68% कवर करेगा,
और 32% खाली रहेगा। ठीक है, तेरा कंसेप्ट क्या रहा? कंसेप्ट पैकिंग फ्रैक्शन का। अब हम बताते हैं डेंसिटी का, लगे यहाँ डेंसिटी का भी बता देते हैं, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। डेंसिटी का बताते हैं, डेंसिटी का तीसरा था, पहला दूसरा तीसरा था, पहला था, मान लो चौथा था। पहला मैंने इफेक्टिव एटम बताया था, पहला मैंने बताया था डिफिनीशन, दूसरा बताए थे क्या, दूसरा बताए थे हाँ नंबर ऑफ एटम, तीसरा रेडियस, चौथा सही है, चौथा सही है, चौथा नंबर था। पाँचवें नंबर में देखो बच्चों, पाँचवें नंबर में डेंसिटी देखो, याद कर लो। डेंसिटी वही पुरानी कहानी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी देखो, कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पुरानी कहानी, जेड भी लेकर काम चलो। तो याद करो तुम लोग, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू होता है मास बाई एवोगाड्रो नंबर, तो जेड आई हो जाएगा एम बाई एन ए। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू होती है ए क्यूब। ठीक है, तो रो तो ये तो पूरा सब में रहेगा ही। जेड क्या होता है बीसीसी के लिए? जेड बीसीसी के लिए जेड, बीसीसी के लिए जेड क्या होता है? 2 होता है, तो रो इक्वल टू 2m बाई एन ए इंटू ए क्यूब। इसको नोट करो। ठीक, पाँचवें नंबर में डेंसिटी था, ठीक, या छठवें नंबर में डेंसिटी था, जो भी हो। ठीक है, नंबरिंग सही कर लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर आगे हम आपको बताते हैं नया कंसेप्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक, ओके, तो अब हम शुरू करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। अगल बगल जो भी रहेगा उसकी बात मत सुनिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगल बगल से किसी से बात नहीं, कुत्ते बिल्ली जो भी रहेंगे, चूहे हुए, सबको हटा दीजिएगा। पूरा एकदम ध्यान से कंसंट्रेट को सुनना बच्चों। ठीक, जो बता रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस या बीसीसी। ठीक, देखो तो इसमें फर्स्ट बीसीसी मैं एक क्यूब बनाऊंगा, एक क्यूब बना रहा हूं। ठीक, क्यूब में कॉर्नर कितने होंगे? 8 कॉर्नर होंगे। बीसीसी के लिए बात कर रहे हैं, तो बॉडी सेंटर पे एक एटम होगा। ये बीसीसी बॉडी सेंटर वाला एटम है। कॉर्नर पर 1/8 एटम होता है, जहाँ आप लोग सब लोग जानते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगा, टाइप में देख लो इसको, टाइप में यहाँ देखेंगे, टाइप में देखेंगे, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ नंबर है, कितने नंबर होंगे आपके। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर किस में देखेंगे? बीसीसी में देखेंगे। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब पड़ोसी, एटम का पड़ोसी। ठीक है, एटम का पड़ोसी। क्या यह, सुनिएगा, इस एटम का, इसको रेफरेंस मान ले रहे हैं, इस एटम का पड़ोसी बॉडी सेंटर में क्या ये होगा? ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो बीसीसी में ये वाला टच कर रहा है कॉर्नर को, सभी कॉर्नर को ये टच कर, मतलब टचिंग स्पेयर, टचिंग डायरेक्ट टच करने वाले। तो ये तो नहीं होगा, ये टच नहीं कर रहे हैं, ये इससे टच कर रहा है, ये इससे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका पड़ोसी कौन हुआ? यही ना हुआ, यही हुआ। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? चलो भाई देखते हैं। मान लो इसको इससे मिला लेते हैं। ठीक, ये बॉडी डायगोनल है। क्या है? बॉडी डायगोनल। अभी मैंने आपको बताया था बॉडी डायगोनल क्या होता है। बॉडी डायगोनल क्या होता है? जो बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल डीबी
डी बी जो होता है a√3 होता है, मैं अभी बताया हूँ, ठीक है, अभी बताया हूँ। तो हमको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब जस्ट पड़ोसी, जस्ट सटा हुआ, तो इसका पड़ोसी ये होगा, इसका इस एटम का पड़ोसी ये होगा ना, पहला पड़ोसी इस एटम का। जिसे मान लीजिए हमारे बगल में कोई और है, भाई लोग कोई बैठे हैं हमारे पड़ोसी, तो हमारे बगल में वो है ना, चाहे हमारे सामने वो बैठे हैं, अब उससे जो सट के बैठे हैं वही ना पड़ोसी होंगे, तो इसका पड़ोसी ये होगा, समझे। तो इसको कहेंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, यह पूरा डिस्टेंस a√3 है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, पूरा डिस्टेंस a√3 है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, a√3/2 का आधा होगा, नहीं होगा। तो इसका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस होगा, a√3/2 इसी का आधा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं a√3/2, ठीक, बस चलो ये हुआ। अब देखो जो लोचा वाला काम है, नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें पहला वाला जो होता है, पहला नियरेस्ट नेबर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह काम करता है, बाकी टचिंग स्पेयर है, नंबर ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो पहला स्पेयर जो होता है, पहला नियरेस्ट नेबर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसमें बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ कितना स्पेयर है, 1/8 है, कितने को यहाँ से कितना जा रहा है, बॉडी डायगोनल एक ही जा रहा है, और इसे तो जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं, इसे एक ही जाएगा। तो 1/8 के लिए एक एटम की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, 1/8 के लिए एक, तो एक के लिए 8 होगा। अब ध्यान से सुनो ध्यान से, इस बॉडी डायगोनल को कवर करने के लिए कितना क्यूब चाहिए बताओ। अरे जब अंदर है तो कितना क्यूब चाहिए, खुद अंदर है, बॉडी के अंदर, इस क्यूब के अंदर है, उस क्यूब के अंदर है, खुद क्यूब के अंदर है, तो कोई नहीं, एक को नहीं चाहिए, खाली एक चाहिए। तो 8 इसको जो एटम बनेंगे 8 से डिवाइड कर दो, सॉरी 1 से डिवाइड कर दो, 8 ही आएगा। तो जो इसका नंबर होगा यह 8 होगा, ठीक। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी सेकंड नियरेस्ट नेबर हम फाइंड करते हैं। तो पहले के लिए कंसेप्ट था, ठीक है। अब आप लोग समझिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, इतना नोट कीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सेकेंड नियरेस्ट नेबर फाइंड करेंगे। तो जो सेकेंड नियरेस्ट नेबर होगा वो कहाँ होगा, सेकेंड नियरेस्ट कहाँ होगा, दिमाग लगाइए आप लोग, ठीक है। चलिए हम दिमाग लगाते हैं। तो सेकेंड नियरेस्ट होगा इस एटम से ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कौन ए डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो ये ए पे है, इसकी साइड ए है, यहाँ से भी ए है, यहाँ से भी ए है, ठीक। तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर करेंगे यहाँ बच्चों, सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो करेंगे हम, सेकेंड नियरेस्ट नेबर, तो कितने डिस्टेंस पे आएगा बाबू बच्चों, ए डिस्टेंस पे आएगा, नहीं आएगा ए डिस्टेंस पे, हाँ ए डिस्टेंस पे आएगा। चलो ठीक, अब बाकी हम बात करते हैं टचिंग स्पेयर या कोऑर्डिनेशन नंबर वाला इसमें कंसेप्ट, इसमें तो कितना होगा, ठीक। तो चलो देखते हैं 1/8 के लिए, ये तो पहला फर्स्ट नियरेस्ट के लिए था, सेकेंड नियरेस्ट नंबर के लिए, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे हमको, देखो सेकंड नंबर के लिए हमको मिलेगा 1/8 के लिए, 1/8 के लिए, 1/8 के लिए 3 है ना, 1 2 3, 1/8 के लिए 3, ठीक। तो एक के लिए क्या, 24, 1 के लिए 24, ठीक है, 1 के लिए 24, ठीक। चलो 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए 24। अच्छा अब बात आ गई, ये तो एज सेंटर है ना, देखिए एज सेंटर है,
ये भी सेंटर है, एज ये मान लो। इस लाइन को सुनना ध्यान से, इस लाइन को या किसी भी लाइन, इस लाइन को कवर करने के लिए, इस लाइन को कवर करने के लिए, ढकने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी? कोई मान लो एक वाला लाइन है, यही वाला लाइन है, किसी को ले सकते हैं। इसी एक लाइन को कवर करने के लिए, जो एज लेंथ ए वाला है, इसी को कवर करने के लिए, इस लाइन को कवर करने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी? तो दिमाग लगाओ, बता भी चुका हूँ। एज का कंसेप्ट क्या होता है? 4 होता है, तो 4 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस 24 में 4 से डिवाइड कर दो। 24 में कितना से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो सेकंड नियरेस्ट के लिए 6 आया है। और थर्ड नियरेस्ट नंबर क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नंबर क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नंबर क्या होगा? चलो थर्ड नियरेस्ट नंबर देखते हैं। थर्ड नियरेस्ट नंबर देखते हैं। थर्ड नियरेस्ट नंबर देखते हैं। ठीक, ये सेकंड था, ये सेकंड वाला था, ये सेकंड नियरेस्ट था आपका, सेकंड था। अच्छा, थर्ड नियरेस्ट क्या होगा? थर्ड नियरेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? यहीं से देख रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं। तो थर्ड नियरेस्ट नंबर जो होगा हमारा फेस डायगोनल होगा आपका, फेस डायगोनल होगा। तो इसी यहीं से मैं मान ले रहा हूँ फेस डायगोनल, यहाँ से मान ले रहा हूँ, इधर कर लें, ये होगा एक, ये होगा। तो इसको हम थर्ड नियरेस्ट नेबर मान सकते हैं। क्या होगा थर्ड नियरेस्ट नेबर? इसकी दूरी सब लोग जानते होंगे, ये फेस डायगोनल है। क्या बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल। ये वाला फेस के अलावा डायगोनल होता है। क्यूब कहाँ गया? क्यूब गया, ये क्यूब है, फेस डायगोनल। इधर का जो होता है ये डायगोनल, ये फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल। यह ए है और ये भी ए है, तो इतना क्या होगा? इतना वाला डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए रूट 2 आएगा। तो इतना डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, ये सॉरी ये जो आपका है थर्ड नियरेस्ट नेबर है, ये भी होगा, ये भी होगा। तो कितना डिस्टेंस होगा बाबू? यह ए रूट 2 डिस्टेंस पे होगा। इसको ए रूट 2 डिस्टेंस पे कर सकते हो। चलो ध्यान से देखो, ठीक है। एक यहाँ भी तो होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ होगा, जैसे ऐसे आता है ना फेस, तो एक यहाँ होगा, इसी से मान लो यहाँ से। ठीक, तो 1/8 के लिए 1/8 के लिए 1/8 के लिए 3, तो एक के लिए 24। ठीक, और फेस डायगोनल को कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए? कितने क्यूब चाहिए फेस डायगोनल को कवर करने के लिए? 2 क्यूब। 2 क्यूब, तो 24 में 2 से डिवाइड करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका या टचिंग स्पेयर कितने आएंगे? 12 आएंगे। तो यहाँ 12 मिलेगा। ठीक, तो इतना नोट कीजिए। अभी फोर्थ नियरेस्ट नंबर भी है, फोर्थ नियरेस्ट नेबर भी है। ठीक है, फोर्थ नियरेस्ट नंबर क्या होगा? ए रूट 3 होगा। ठीक है, फिर रिपीट कर जाएगा, 8 होगा, आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। ठीक, इतना नोट कीजिए। फिर आगे हम बताते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन रहेगा हमको कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे। वैसे पूरा बढ़िया से बताया हूँ, इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एफसीसी के लिए देखते हैं एनालिसिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। चलो भाई देखते हैं फेस सेंटर्ड क्या होता है। ठीक है, क्यूब के प्रत्येक फेस पर, क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, क्यूब में 6 फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं। डिफिनेशन क्या होती है? 6 फेस।
एक फेस यहाँ है आपका, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, यहाँ है। नीचे का बगल वाले कार्नर हैं, कार्नर हैं बगल वाले सब कार्नर, ठीक है। फेस में क्या होता है, each one atom at each corner, ठीक, each face contain one atom। और देखो कार्नर एटम एक दूसरे को, each corner atom do not touches the nearest corner atom, each face atom touches each face atom, ठीक है। तो यह फेस वाले एटम है, फेस वाले एटम, ये फेस वाला इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, पढ़े होंगे, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ये वाला तो इसको, ठीक है। ऐसे बनेगा, कुछ डायग्राम है हाँ, फेस के लिए। तो डिफिनीशन समझ ही गए होंगे, पहला डिफिनीशन जान गए होंगे, डिफिनीशन बताया हूँ पहले लिस्ट में, लेक्चर नंबर 3 में जाइएगा, ठीक है। पीपी केमिस्ट्री प्रोफेसर प्रमोद पटेल, नोट कीजिएगा, मिल जाएगा बढ़िया से। दूसरा है इफेक्टिव एटम जेड, इफेक्टिव एटम जेड मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, हाँ वो ध्यान से देखने वाली बात है। तो यहाँ देखो कार्नर पे कितना होता है एटम, कार्नर पे 1/8 होता है, और इसके ये फेस पे 1/2 होता है, मैं बता चुका हूँ चिल्ला के, ठीक। 1/8 प्लस फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, इंटू 1/2 का कंट्रीब्यूशन करता है फेस पे। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 3 दैट इज 4, ठीक। और क्या रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। थर्ड है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। एज लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये मान लो आपका ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, तो देखो ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे ठीक। इसको देखो ये पूरा का पूरा एक एटम है, यहाँ एक एटम ऐसे है, इधर का एटम है, यहाँ से रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर, रेडियस आर, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, a² + a² दैट इज DF, इसको कर दो, इसको कहते हैं फेस डायगोनल। ये पूरा है आपका DF, ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल। बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल होता है, फेस में फेस डायगोनल होता है। तो फेस डायगोनल आप लोग पढ़े होंगे, होता है a² + a² दैट इज a2a², ये हो जाएगा a√2, पाइथागोरस थ्योरम लगा करोगे तो हो जाएगा a√2। अब यहाँ देखो DF बराबर क्या होगा, DF आपका हो जाएगा, यह R है, ये R, 1R 2R 3R 4R, तो हो जाएगा DF बराबर 4R हो जाएगा। तो DF की जगह पर लिखोगे 4R = a√2, R = a√2/4। समझ में आ गया होगा, एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, आसान है यार, बहुत ही आसान है, ठीक है। छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। तेरा आपका क्या रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ठीक। एक क्या है, एज लेंथ है, रेडियस, यह रेडियस ऑफ एटम है, ठीक। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, कर सकते हैं आप लोग, इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बोर्ड में छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे मोटे, ठीक। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो बताया हूँ, कंपटीशन के लिए बताया हूँ। आगे हम पढ़ते हैं क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। तो हेडिंग डालिए आप लोग, पैकिंग फ्रैक्शन आते हैं, ये तो लिख लिए होंगे आप लोग, पैकिंग फ्रैक्शन लिखकर बताते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन लिखते हैं, क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन, पुरानी कहानी वही है, वही पुरानी कहानी है जो पढ़ते चले आ रहे हैं हम, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन PF बराबर ईटा से नोट करते हैं इसको, Z × स्मॉल v बाई कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ एन एटम, Z क्या है, नंबर, इफेक्टिव एटम है,
इफेक्टिव एटम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जेड की वैल्यू फेस सेंटर के लिए 4 होती है, फॉर एफसीसी के लिए 4 होती है, वी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, वही पुरानी कहानी, ठीक। वी की वैल्यू ए क्यूब फार्मूले में रखो, आंसर आएगा। ईटा इक्वल टू क्या होगा 4, स्मॉल वी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब अपान क्या, वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा वॉल्यूम है आपका ए क्यूब, ठीक है, ठीक। चलो हम इसको रेडियस के टर्म में निकालते हैं। अभी हमने निकाला था रेडियस आर इक्वल टू a√2/4 किया था मैंने, रेडियस की जब a√2/4 कर दिया था तो यहीं से निकालते हैं। ईटा इक्वल टू 4 चौको 16/3 पाई आर के जब पे लिखो a√2/4 लिखो, a√2/4 होल क्यूब करो अपान क्या ए क्यूब करो, थोड़ा आगे बढ़ा के करो इसको, ठीक है। ईटा इक्वल टू 16/3 पाई ये हो जाएगा ए क्यूब 2√2 अपान 4 चौको 16 चौको 64 अपान 16/3 है ये, बढ़िया से लिख लो। अपान क्या ए क्यूब है, ए क्यूब से कटा ए क्यूब बचा क्या 16, हाँ ठीक, किसी का से क्या है वो 16 चौको 64 4 होगा, और कुछ कटने वाला है, कटेगा 2 दूना 4 होगा 2, तो हो जाएगा ईटा इक्वल टू पाई√2 अपान 6 होगा, ठीक। सॉल्व करने पे पाई इसको, ठीक है, पाई√2 सॉल्व करने पे आएगा, पाई की वैल्यू 3.14, √2 की वैल्यू 1.414/6, सॉल्व करने पे आएगा क्या आएगा 76%, 0.76 आना चाहिए, 0.76 आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ईटा इक्वल टू 76%, ठीक। देखते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं, ठीक, देखते हैं कितना है, सही है कि नहीं, भूला नहीं कहीं गड़बड़ नहीं है। फेस के लिए 74% होता है, सॉरी 74%, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 74% होता है, ठीक है। जो परसेंटेज वायर जो होगा, परसेंटेज वायर 26% आएगा। तो सबसे अच्छा जो इसमें मिलेगा, सबसे अच्छा जो इसमें मिल रहा है पैकिंग फ्रैक्शन, तो किस में मिल रहा है, फेस सेंटर में मिल रहा है, 74% मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, सबसे अच्छा स्पेस यही ऑक्यूपाई किया, 74% मिल रहा है, परसेंटेज वाइज 26% मिल रहा है। अब हम देखते हैं क्या, देखते हैं आपका डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी रो इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जेड तो रहेगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू, मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे, मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू होता है मास बाई एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, जेड एम बाई एन ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होगा, सबके लिए फार्मूला वही है, ठीक है। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है, सब लोग जानते हैं, ठीक। तो 4m बाई एन ए इंटू ए क्यूब, समझ में बात आई होगी, इसको नोट करें। फिर लास्ट वाला बता रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर, इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर, ठीक।
ठीक, चलो ओके। तो बच्चों अब शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर एफसीसी। एफसीसी के लिए कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, एकदम ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट होकर। अगल बगल किसी से बात कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए, बात बिल्कुल मत कीजिए किसी से, मेरी बात को सुनिए। डायग्राम बना रहा हूँ, उतना ध्यान से देखिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। चलो देखते हैं। फेस के लिए हम बात करते हैं। फेस के लिए थोड़ा दूर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। फेस सेंटर में क्या होता है, प्रत्येक फेस पे एक एक एटम होते हैं। प्रत्येक फेस पर एक एक एटम होते हैं। एक एटम मान लीजिए यहाँ है, एक एटम यहाँ, 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 ऐसे एटम हैं। ठीक, तो प्रत्येक फेस एटम फेस वाले कार्नर को टच कर रहे हैं। तो ईच नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखते हैं। फर्स्ट नेबर टाइप में देखते हैं। टाइप में आपका टाइप में देखेंगे, उसके बाद डिस्टेंस है, डिस्टेंस नंबर है। फर्स्ट टाइप में देखेंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में देखेंगे। पहला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा। आईआईटी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन 2015 में आया था मेंस में। बहुत ही आसान है, आप लोग बता सकते हैं। पहला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? पहला क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहला क्या होगा, पहला नियरेस्ट नेबर तो यही होगा, ये चलो यही होगा। ये कार्नर वाले हैं ना, एक ही होगा, ये वाला। ठीक है, ये पहला होगा, ये भी पहला हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगर मान लो हम इसको इससे मिला दें तो फेस डायगोनल होता है। इसको इसको मिला लें, कोई भी मिला लें तो ये फेस डायगोनल होता है। तो अगर फेस डायगोनल होता है तो फेस डायगोनल a√2 होता है। लेकिन हमको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो चाहिए वो यही इतना चाहिए ना, पड़ोसी मतलब जो सटा हुआ है, वो जो टच कर रहे हैं, वो तो यही टच कर रहे हैं पहला नियर डिस्टेंस। तो a√2 है, तो इसके कितना डिस्टेंस पे होगा? आधा डिस्टेंस होगा। पूरा डिस्टेंस a/2, a√2 है तो आधा हो जाएगा। आधा डिस्टेंस क्या होगा? ठीक, a√2/2 मतलब a/√2 आया था 2015 या 16 में मेंस में आया था क्वेश्चन। नहीं, सिर्फ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछा था। तो क्या होगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? ठीक, कंसेप्ट फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a/√2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? पहला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बात बाकी को नहीं कहेंगे, टचिंग स्पेयर कहेंगे, क्योंकि पहला ही सबको टच कर रहा है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर कितने होंगे इसके, तो देखते हैं। यहाँ से कार्नर से कितनी लाइन गई हैं? 1, 2, 3। तो हम कह सकते हैं, पहला कंसेप्ट लगाते हैं, 1/8 के लिए 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए 24 होगा। ठीक, इस फेस को, फेस डायगोनल को टच करने के लिए, कवर करने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत होगी? एक फेस डायगोनल को, फेस को टच करने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी? 2 की। ठीक, तो 24/2 दैट इज़ 12। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी के लिए आता है, आगे हम पढ़ेंगे, जो पैकिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। तो इसके लिए एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12। सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखते हैं। सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकेंड नेबर डिस्टेंस। ठीक, तो ये हो जाएगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्या होगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, बताते हैं। सेकेंड नियरेस्ट नेबर, दिमाग लगाइए आप लोग भी मेरे साथ। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। सेकेंड नेबर ये तो पहला होगा, दूसरा हमको लगता है ये होगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर, यही होंगे। ठीक है, ये सेकेंड नियरेस्ट नेबर होगा, सेकेंड वाला। तो ऐसे ऐसे कितने सेकेंड नियरेस्ट नेबर हैं? 1, 2, 3। ठीक, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट नियरेस्ट के लिए था एफसीसी के लिए। सेकेंड नियरेस्ट के लिए क्या होगा?
क्या होगा सेकंड के लिए 1/8 के लिए कितना बच्चों 3, ठीक है 1/8 लाइन के लिए 3, 1/8 एटम के लिए 3 है ही कवर कर रहा है, तो एक के लिए क्या होगा 24 होगा, ठीक। और इस एक लाइन को कवर करने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी 24/4 की ज़रूरत पड़ेगी ना, यानी 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो क्या नाम है टचिंग स्फीयर आएगा, हाँ इसको ए मान जाएंगे, डिस्टेंस ये 6 पे आएगा। बाकी थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को क्या होगा थर्ड नियरेस्ट नेबर, इसका कंसेप्ट थोड़ा खतरनाक कंसेप्ट है, इसमें समझिएगा ध्यान से। थर्ड नियरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड का है ज्योमेट्री का फ़र्क है। थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसका ये कोई होगा, तो मान लो हम इसको रेफरेंस मानते हैं तो ये है, इसको मानेंगे, थोड़ा कंसेप्ट इसका खतरनाक है। तो पहले ऐसा करते हैं ना, इसके सामने वाला इसको हम यहाँ रख देते हैं, सही है, इसको सामने वाला ये चीज़ निकाल लेते हैं हम, क्यों ना पहले हम इसको निकाल लें, इसको निकाल लें इतना डिस्टेंस, और फिर ये इस डिस्टेंस की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ये वाले डिस्टेंस, यही वाला थर्ड नियरेस्ट नेबर है यही वाला। तो किसी तरह पहले हम इसको निकालें और फिर इसको निकालें, पाइथागोरस थ्योरम से इसको पहले निकाल लीजिए, फिर इसको निकालें, फिर तब ये निकालें, तब मिलेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा कुछ नहीं है, आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह डिस्टेंस हम जानते ए है, अब पूरा ये भी ए था, तो इसका a/2 हो गया है। अच्छा, तो और पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो ए वाला डिस्टेंस होगा, ए वाला डिस्टेंस a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a², सुनिएगा ध्यान से, a² प्लस a²/4 तो हो जाएगा 4 1 4 5a² हो जाएगा, ठीक है 5a²/4 तो हो जाएगा 5a²/4, तो नहीं हो जाएगा 5a²/4 रूट में 5a²/4 रूट में आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √5/2a होगा। तो इतना डिस्टेंस आपका हो जाएगा √5/2a। और ये हम जानते हैं कि a/2 डिस्टेंस होगा, हमको ए वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराना मत, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना ज्योमेट्री, हाँ 7 9 8 क्लास 8 की ज्योमेट्री लगा लेना, ठीक। तो ये हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा y² = क्या √5/2a का होल स्क्वायर, सॉरी अपान a/2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो बाबू तो 5/4a² प्लस a²/4, सॉल्व करोगे 6a²/4, हाँ 2 3 6 2 2 4 a², y = हो जाएगा √3/2a। ये डिस्टेंस जो मिलेगी हमको क्या मिलेगी √3/2a। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सेकंड के लिए था, है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के लिए था, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कर रहे हैं, टचिंग स्फीयर, हाँ देखो 1/, पूरा निकालिए, 1/8 के लिए 3, तो 1 के लिए 24, ठीक है। और इसमें कोई एक ही कोई अंदर वाला है, तो एक को एक ही कवर कर रहा है, एक ही, तो 24 होगा, ठीक है। ये थोड़ा खतरनाक वाला कंसेप्ट था, हाँ ये कंसेप्ट थोड़ा खतरनाक ही था, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा क्या, ये रहा आपका, ये रहा फेस सेंटर के लिए कंसेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बात बच्चों और कहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए तब तक के लिए पढ़ाई अपना करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।